हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? अच्छी होंगे ऑब्वियसली, मज़ा आ रहा होगा लॉकडाउन में। आप लोग को छुट्टियां बहुत पसंद है ना? अभी जम के छुट्टियां मिल गई, एंजॉय करो। देखो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन रहा तो हम उसका बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैंने क्लास में समझाया था इस बारे में आप लोगों को। अब हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड एंथैल्पी किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला है। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, मैंने एक तो भी केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर लिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन दिया XAB3 y CD3 gives ZAC3 WBD3। यहाँ पे X, Y, Z और W ये सब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी कोई तो भी नंबर है वो, समझे? तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, जितने भी कंपाउंड रहेंगे सभी का स्ट्रक्चर रफ में बनाने का। जैसे मैंने पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बनेगा पहला वाला स्ट्रक्चर? जैसे A है और A को C कनेक्ट है, यही है ना? A को B बॉन्डेड है, A को B बॉन्डेड है। तो अगर A को B अगर बॉन्डेड दिखा मुझे, A से B बॉन्डेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे AB बॉन्ड AB बॉन्ड AB बॉन्ड कितने बार ब्रेक होगा? 3 बार AB बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या लिखेंगे? 3 टाइम AB बॉन्ड, ऐसा लिखेंगे इसके लिए। इसको लिखो CD2। CD2 का मतलब क्या होता है? C D और D। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बार CD बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको लिखो AC के लिए क्या हो जाएगा? A C C C। इसका मतलब क्या हो गया? 3 बार AC बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर उसके बाद देखो BD, तो B D और D लिखा, तो 2 बार क्या होगा? BD बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? एक BD बॉन्ड और ये भी BD बॉन्ड, समझे? तो जब अपने को एंथैल्पी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू, पहले 2 ब्रैकेट बनेंगे वैसे ही अपन पहले की तरह, जैसे पहले इसके पहले हम लोग करते थे, ले लिया। अब क्या होगा सोचो, सबसे पहले इसके बारे में आप देखो, यहाँ पे AB बॉन्ड कितने बार ब्रेक हुआ है? 3 बार, देखो दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? अब x भी कोई ना कोई तो नंबर ही होगा ना, सो 3 into x, सो 3x आ गया इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB, ये आपको गिवन रहेगा, प्लस अब इसके लिए देखो CD बॉन्ड कितने बार ब्रेक हुआ? 2 बार, सो 2 into y, क्योंकि y एक कोई नंबर रहेगा, सो क्या हो जाएगा? 2 into y, सो 2y into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CD, ये गिवन रहेगा आपको CD बॉन्ड एंथैल्पी। इसके लिए क्या हो जाएगा? AC 3 into Z बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AC, AC भी गिवन रहेगा, प्लस इसके लिए BD के लिए क्या हो जाएगा? 2 into W बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा? BD। ठीक है, तो इस टाइप का अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर पाओगे? आप आराम से किसी भी केमिकल रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी निकाल पाओगे। ये तो जस्ट मैंने फॉर्मूला टाइप का समझा के दिया है, इसके ऊपर अगर एक एग्जांपल बता के दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी पे पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 79 पे है, आप टेक्स्ट बुक में है ये। अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक में शॉर्ट एग्जांपल दिया हुआ है ये। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? हमें क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, और हमें इसका बॉन्ड एंथैल्पी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड एंथैल्पी अगर हमें निकालना रहा तो हम कैसे निकालेंगे? कभी-कभी बॉन्ड एंथैल्पी ना देते हुए वहां पे लिखा रहेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ऐसा लिखा रहेगा। आपके टेक्स्ट बुक में वही लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसलिए मैं बता दिया। कैसे पता चला? इसी टाइप के एग्जांपल है, देखो यहाँ पे पहली बार तो ऐसा 0 का साइन रहेगा, और दूसरी बार देखो इस टाइप का दिया रहेगा H बॉन्ड H N बॉन्ड N, इससे पता चल रहा है कि ये बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी दूसरा आइडेंटिफिकेशन नहीं है इसका। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? आप पहले लिखोगे
सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, द रिक्वायर्ड रिएक्शन इज। अब हमको एक रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है, बताओ मुझे कौन सा रिएक्शन दिया है। हमें दिया है N2H4 इन गैस स्टेट प्लस H2 इन गैस स्टेट गिव्स ट्वाइस NH3 इन गैस स्टेट। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है वही हमें निकाल के दिखाना है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, इसी बॉन्ड एंथैल्पी को हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या बोला मैंने कि इसी केमिकल रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी निकाला है। करने का तरीका वही पहले वाला, पहले आप रफ करोगे। कैसे रफ करेंगे, पहले आप इसके लिए रफ करो। इसके लिए किस स्टेप से रफ कर पाओगे, N2H4 कैसे बनाएंगे, N H H H H, दिख रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, NH बॉन्ड एक बार, NH बॉन्ड दो बार, NH बॉन्ड तीन बार, NH बॉन्ड चार बार। सो NH बॉन्ड कितने बार ब्रेक हुआ है, चार बार। 4 टाइम NH बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बार NN बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसे करके मॉलिक्यूलर कन्वर्जन एटम में हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एक बार NN बॉन्ड ब्रेक होगा। ये किसके लिए किया मैंने, इसके लिए। अब इसके लिए सोचो, H और H, सिंपल सी बात है। तो एक बार HH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, NH3 N H H H, बताओ मुझे। NH बॉन्ड एक बार, NH बॉन्ड एक बार, NH बॉन्ड एक बार, तो 3 बार NH बॉन्ड ब्रेक होगा। 3 बार क्या ब्रेक होगा, NH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो मैंने रफ कर दिया पूरा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले मुझे बताओ इसके लिए बताओ मुझे, इसके लिए बताओ मुझे क्या दिया है, 4 बार NH और 1 बार Na। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 टाइम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH प्लस 1 टाइम, तो लिखनी जो 3 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Na। इसका सॉल्व हो गया, सामने में कोएफिशिएंट है नहीं तो टेंशन ही नहीं है। अब इसका प्लस एक बार तो लिखने की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH। हो गया, रिएक्टेंट का पूरा हो गया कंप्लीट, माइनस। अब प्रोडक्ट साइड का देखो, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में तो यही है। तो NH3 का देखो, 3 टाइम NH और ये तो 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। आ गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई है, एक बार क्वेश्चन में चेक करेंगे तो हम देखेंगे 4 टाइम, बताओ मुझे NH कितना है, NH का दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 389, तो मैं क्या लिखूंगा 389 प्लस NN का चेक करो कितना है, NN 159 HH का चेक करो कितना है, 435 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस माइनस 6 टाइम। अब बताओ NH का कितना है, 389 आ गया। अब आप क्या करोगे, पहले आप इसको पूरा कैलकुलेट करो, फिर आपको इसको कैलकुलेट करो। चलो वीडियो पॉज करो और पॉज करके आप निकालो क्या है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, तो इसका आंसर जो आएगा आपका आएगा 2150। ये पूरे को सॉल्व करके माइनस, अब अगर 6 को 389 से इंटू करोगे तो आएगा 2334 आ गया। अब आप दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -184 किलोजूल पर मोल। पर मोल के लिए तो नहीं है क्योंकि 2 मोल के, वहां पे NH से 2 मोल है ना, तो पर मोल मत लिखो, सिर्फ क्या लिखोगे 184 किलो जूल। ठीक है,
तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो तो हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अलग है तो तरीका वही लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ये भी सेम उसी पेज पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट उसी में देखोगे ना तो उस क्वेश्चन के नीचे में वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व है दोनों। द एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 in gas state, Cl2 in gas state, CH3 Cl in gas state, HCl in gas state। और हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, एंथैल्पी -104 किलोजूल। कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी, हमें CCl बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। इफ और इस टाइप का कभी कभी इस टाइप का टेबल दिया रहता है। अब मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा, तो इसकी जगह मैंने कहां लिख दिया, ऊपर ही बना दिया, कहीं तो भी एडजस्ट कर दिया क्वेश्चन कैसे भी। तो इस टाइप का टेबल दिया था। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली में टेबल का काम क्या है कि CH बॉन्ड एंथैल्पी इतनी है, CCl बॉन्ड एंथैल्पी इतनी है और HCl बॉन्ड एंथैल्पी इतनी है। समझे? करने का तो वही रहेगा। पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन केमिकल रिएक्शन। अब यहां हमने रिक्वायर्ड नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमें यहां पे केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी नहीं निकालना है, हमें केमिकल रिएक्शन को छोड़कर किसी और का निकालना है। केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है -104 किलोजूल, समझ रहे कि नहीं? तो मैं लिखूंगा गिवन केमिकल रिएक्शन, ठीक है? क्या लिखेंगे, CH4 in gas state plus Cl2 in gas state gives CH3 Cl in gas state plus HCl in gas state, और मुझे डेल H दिया हुआ है इसका -104 किलोजूल, ठीक है? मैंने बोला था हमेशा पहले रफ करना चाहिए, तो पहले इसके बारे में सोचो, CH4 के बारे में। कार्बन की 4 वैलेंसी रहती, चारों हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है? यानी यहां पे 4 टाइम्स CH बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके बारे में सोचो, Cl कितने, एक बार होगा ये। उसके बाद इसके बारे में सोचो एक बार, कार्बन की 4 वैलेंसी H H H और Cl लिख रहे हैं, तो क्या होगा, 3 बार CH बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बार CCl बॉन्ड ब्रेक होगा। CH 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 बॉन्ड 3 बार ब्रेक होगा और एक बार CCl बॉन्ड ब्रेक होगा, और लास्ट में HCl एक ही बार है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं। अब आप कैसे लिखोगे, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। लिखा मैंने। अब क्या होगा, पहले इसके बारे में सोचो, क्या दिया है, इसकी वैल्यू दिया है -104। अब इसके बारे में सोचो, क्या लिखूंगा, CH4 क्या लिख सकता मैं, 4 टाइम्स CH, तो क्या लिखूंगा 4 टाइम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। हो गया, तो इसका काम तमाम हो गया। अभी इसका काम करते हैं, क्या हुआ, एक बार बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl इसका भी काम हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड में गया माइनस। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो इसमें देखो क्या है, CH3 Cl में ये CH3 3 बार CH और एक बार CCl, तो क्या हो जाएगा, 3 बार बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH प्लस एक बार बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, इसका पूरा काम हो गया। इसके लिए प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या आएगा, HCl, बस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना अपने को, तो क्या हो जाएगा 104। मुझे बताओ 4 टाइम CH बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, 414 प्लस उसके बाद देखो CCl में कितना दिया हुआ है 243 माइनस 3 टाइम CH का कितना दिया है 414 प्लस, अब मुझे ये तो निकालना है, आप इसकी जगह x कंसीडर कर लो, जैसे मैंने इसकी जगह x ले लिया, प्लस HCl कितना दिया है, HCl का दिया है 431। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज, चलो पॉज किया आपने वीडियो पॉज करो, पॉज करके खुद कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो। डायरेक्ट मेरा छापना मत देख के
कैलकुलेट करना खुद के, मेरा बहुत बार गलत भी निकलता है, ठीक है। चलो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आया है 1899 माइनस ब्रैकेट में अब 3 into 414 और 431, अगर इसको करेंगे तो आएगा 1673 प्लस x आया। अब आप क्या करोगे इसके बाद 104 इक्वल्स टू 1899 माइनस साइन दोगे तो क्या होगा माइनस 1673 माइनस x आया। अब कुछ नहीं करना आपको, x को इधर शिफ्ट करो और 104 को उधर शिफ्ट करो और बताओ मुझे फाइनल x की वैल्यू कितनी आए, ठीक है। तो चलो वीडियो को पहले पॉज करो और खुद से कैलकुलेट करो। चलो तो उसका आएगा 330 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे पर मोल क्यों लिखा, क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए है, और इसके पहले वाले में पर मोल के लिए लिखा क्योंकि वो पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए था। तो कोई 2 मोल था, कोई 3 मोल था, इसलिए मैंने वहां पे पर मोल नहीं लिखा, ठीक है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड का जो नया वाला बुक आया है उस नए वाले बुक में पेज नंबर 87 पे है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या बोला है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH Cl Cl and HCl are for 34 kilojoule per mole, 242 kilojoule per mole and 431 kilojoule per mole. Enthalpy of formation of HClH, और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रिएक्शन इज, क्या है हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है HCl। तो HCl कैसे बनेगा, आपका हाइड्रोजन है जो गैसेस स्टेट करेगा, क्लोरीन रिएक्ट होगा आपका गैसेस स्टेट में, और इन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, और ये आपका गैसेस स्टेट में होगा। तो ये जो रहेगा ये आपका एंथैल्पी निकाल के दिखाना है, यही आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, किस केमिकल रिएक्शन के लिए कितना लगेगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेड माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे किया हमने। अब क्या होगा, अब इसमें रफ करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, अरे भाई सिंगल मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, इसके सामने 1 है, सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या लिखेंगे HH, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl Cl, कंप्लीट हो गया एक ब्रैकेट, माइनस क्या हो जाएगा 2 टाइम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या होगा HCl, यही रहेगा ना। अब हम क्या करेंगे, पहले मुझे एक चीज बताओ, HH का कितना दिया हुआ है, HH का पहले मुझे दिया हुआ है 434, Cl Cl का देखो सेकंड नंबर पे Cl Cl का था, तो Cl Cl का कितना दिया 242 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2 इनटू HCl का कितना दिया है, HCl का थर्ड नंबर पे दिया है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा है 431 आया। अब आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों को ऐड करो और इसको मल्टीप्लाई करो। चलो आप खुद से कैलकुलेट करो, चेक करो मेरा सही है कि नहीं। चलो अब क्या बोला हमें, अब हमें बोला है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे 676, कैसे आएगा 676, सिंपल सी बात है 246 347 और 246 माइनस इसका कितना है, चेक करो आपको कितना आ रहा है, कि आपने 676 कितना आएगा 862, अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 186 माइनस 186, ये हो गया आपका डेल्टा H। सर कमाल हो गया, हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं है। तो एक बात ध्यान रख लेना, यहां पे ऑप्शन में सब जगह परमोल दिया हुआ है, परमोल यानी एक मॉलिक्यूल के लिए हमने HCl के कितने मॉलिक्यूल बनाए, 2 मॉलिक्यूल बनाए ना, तो एक मोल के लिए कितना होगा, सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl के लिए क्या आएगा -186 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl कितना हो रहा है -93 किलो जूल पर मोल। तो सोचो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो ये भी 93 है, ये भी 93, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। बी वाला क्या हो गया, करेक्ट होगा। थोड़ा यूनिट से ध्यान रखने का, ये जो अपना आंसर आया है, ये आंसर आया 2 मोल के लिए, और ये जो आंसर आया वो 1 मोल के लिए आया है। पेपर में अगर ऑप्शन में मोल नहीं दिया होता तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट होता, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 186 है, 186 तो कहीं नहीं, तो उसके साथ का आंसर भी देता हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोट कर पाओगे। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी का टाइप भी खत्म हो गया। मैं आपको इसके ऊपर होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क को सॉल्व करना और नेक्स्ट पीरियड में मुझे दिखाना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।